केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज रांची पहुंची और झारखंड विषय पर झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित विचार गोष्ठी में शामिल हुई। इसके साथ ही कार्निवल में आयोजित महिला सम्मेलन को भी उन्होंने संबोधित किया। मौके पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने महिला सशक्तिकरण को लेकर अपनी बात रखी। इसके साथ ही महिलाओं ने केंद्रीय वित्त मंत्री से महिलाओं के उत्थान, झारखंड में महिलाओं की भागीदारी के साथ ही कई सवाल भी पूछे। मीडिया से मुखातिब होते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि रोजगार के विषय में वह स्पष्ट करना चाहती है कि किसी के हाथ में डेटा नहीं है, लेकिन पिछले 12 महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार में को लेकर लगभग 10 लाख लोगों को नियुक्ति पत्र दिया है। इसके साथ ही पीएम मुद्रा लोन के तहत कई लोगों को फायदा मिला और भी कई योजनाओं के तहत कई लोगों को रोजगार से जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि झारखंड को पिछड़ा राज्य वो नहीं मानती, क्योंकि झारखंड राज्य में गुणवत्ता, क्षमता और झारखंड के लोग भारत में अच्छा योगदान भी दे रहे हैं। नहीं, रोजगार के विषय में मैं स्पष्ट करना चाह रही हूँ, किसी के हाथ में डेटा नहीं है। जो एम्प्लॉयमेंट के ऊपर डेटा है वो पूरे दुनिया का जो डेटा होना चाहिए वो नहीं मिलता। फॉर्मल सेक्टर में थोड़ा डेटा है, इनफॉर्मल सेक्टर में थोड़ा डेटा है, इसीलिए जो एनेक्डोटली सुनने में आ रहे वो लगातार उसको सामने करते हुए कर रहे। मैं सामने आपको पिछले 12 महीने में क्या माननीय प्रधानमंत्री जी रोजगार मेला के द्वारा 10 लाख लोगों को उनका अपॉइंटमेंट चिट्ठी उनके हाथ में दिलाया नहीं है। जो पीएम मुद्रा लोन के द्वारा छोटे छोटे उनके अपने जॉब चलाने वाले उनको लोन के द्वारा उनको बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए मदद जो मिलता है वो उनके एम्प्लॉयमेंट के लिए नहीं है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्यों ना हो। ऐसे ही रेडी पटरी वाले में जो गवर्नमेंट गारंटी के साथ लोन मिलता है वो उनका अपना चलाते हैं, उनके साथ कोई और भी एम्प्लॉयमेंट में रहते हैं, वो एम्प्लॉयमेंट नहीं है। स्टार्टअप में आज 1 लाख से ज्यादा स्टार्टअप रजिस्टर्ड है, उनको कुछ ना कुछ बैंक की व्यवस्था के द्वारा और सिडबी में फंड्स के द्वारा जो हेल्प हम कर रहे हैं वो स्टार्टअप चलाने वाले का भी वो खुद बैठकर चला नहीं पाएंगे, उनके साथ कोई और का एम्प्लॉयमेंट भी होता है, वो एम्प्लॉयमेंट नहीं है क्या। देखो, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आप देखो, कोरोना के बाद जब दुनिया की इकोनॉमी डिरेल थी, हिंदुस्तान की इकोनॉमी कैसे चढ़ती चली गई और आज हम $5 ट्रिलियन की ओर बढ़ गए, $4 ट्रिलियन की ओर बड़े जल्दी हम पा जाएंगे। जापान की इकोनॉमी डिरेल हो रही है, हमारी इकोनॉमी अपवर्ड्स हो रही है। हम कह सकते हैं कि देखो 50 करोड़ से ज्यादा जनधन खाते, कल्पना करो 5-5 केजी राशन पिछले 4 साल से दे रहे हैं, 5 साल तक देंगे, कहां से पैसा। यही इकोनॉमी की रीढ़ है। आप देखो, रेडी पटरों वाले आज खड़े हो गए। एक भी आदमी इन 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार चली, एक भी आदमी भूख में मरा क्या? नहीं। कोरोना में कोई भूख से मरा? नहीं। पहले आज से 10-15 साल पहले सुनते थे कि कालाहंडी में भूख से मर गए, यहाँ भूख से मर गए, यहाँ भूख से मर गए। यही भारत की इकोनॉमी। अब जब कोरोना के बाद जब जीएसटी कलेक्शन आया तो 1.25 लाख करोड़, 1,50,000 करोड़, अब 2 लाख करोड़ हम जीएसटी कलेक्शन पार कर गए। महिलाओं से मुखातिब हुई, कितनी मजबूती मिल रही है और कैसे महिलाओं के मन में कई सवालों का उन्होंने जवाब दिया, किस तरीके से देख रहे हैं? सबसे पहले तो जो कहेंगे उनका एक अपना जो कार्यक्रम के तहत में आज हम महिलाओं के बीच में उनका आना हुआ, तो एक तो धन्यवाद। और ये धन्यवाद देना चाहेंगे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कि इसके पहले बहुत सारे लोग रहे, लेकिन महिला को वित्त मंत्री, वास्तव में जो वित्त का दायित्व जो महिलाओं का है, जो हमारे परंपरा में है और हमारे कल्चर में भी है, तो वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा और उस दायित्व को बहुत सशक्त ढंग से आदरणीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी निभाया है। और आज का जो सवाल बहुत सारे महिला
महिलाएं जागरूक है, बहुत सारे क्षेत्र में, वित्त के क्षेत्र में महिलाएं हर क्षेत्र में आगे हैं और उनके अलग अलग जो सवाल आ रहे थे, इसे लगा कि महिलाएं जागरूक है। सवाल तो अथाह थे, हमको लगता है कि पूरा दिन भी हो जाता तब भी सवालों की जो सिलसिला था वो खत्म नहीं होता, लेकिन भी उन सवालों को हम लोगों बहुत बखूबी हिंदी में, यहाँ के हिसाब से हिंदी में जो उन्होंने इतनी अच्छी हिंदी में उन्होंने एक जवाब दिया, तो वो एक सशक्त है और सशक्त होकर जो जिस हिसाब से पूरे भारत के आर्थिक व्यवस्था को संभाली हुई है, तो हम लोगों को बहुत एनर्जी, बहुत उत्साह मिला मुझे। कैसा लगा और जितने सवाल मन में थे, क्या सारे सवालों का जवाब मिल गया? देखिए, इतनी छोटी सी मुलाकात में सारे सवालों का जवाब मिलना मुश्किल है, लेकिन उन्होंने बड़े ही अच्छे ढंग से जितने भी सवाल पूछे गए हैं उसका उन्होंने बहुत खूबी से जवाब दिया है। मुझे लगता है जिन्होंने भी पूछे उनको सेटिस्फेक्शन मिला। मैंने भी पूछा था आज के यूथ के लिए कि जो यहाँ पढ़ करके बच्चे बाहर जाते हैं जॉब के लिए, फिर उनके लिए घर और बाहर दोनों संभालना पड़ता है, तो क्या ऐसा कुछ यहाँ हो सकता है? तो आइंदा हम लोग कोशिश करेंगे, हमारी सरकार आएगी तो आगे हम लोग और भी कोशिश करेंगे। और मैम आई इतनी दूर से और सभी का बहुत अच्छे से उन्होंने अभिवादन किया और क्वेश्चन का आंसर भी दिया, तो मुझे लगता है सब जी मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ। बहुत सारे मन में क्वेश्चन चल रहे थे और लग भी रहा था कि जवाब मिलेगा। समय के अभाव के कारण नहीं दे पाई वो जवाब, क्योंकि उनकी टाइमिंग, वो काफ़ी बारिश की वजह से टाइमिंग उन्हें नहीं मिल पाया। तो बहुत सारी चीज़ें थी जिसे कि समझना इतने टाइम में बहुत मुश्किल हो रहा था। फिर भी जितनी सवाल का जवाब किया गया तो उन्होंने दिया। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रह गया, नहीं हो पाया, पर उन्होंने मैं चांस नहीं मिल पाया पूछने का। मैं सोच के आई थी कि अभी जो हमारे यहाँ की गृहिणी हैं उनके लिए वो क्या सोच रही हैं, मतलब हमारे यहाँ की गृहिणी को क्या मिलना चाहिए। अभी जो आज के ये पे आई हुई थी महिला के पे, पर वैसा कुछ हम लोग नहीं पूछ पाए। मेरा यही उनसे क्वेश्चन था कि हमारे महिलाओं के लिए उन्होंने क्या खास सोच रखा है अभी नई सरकार आने के बाद। आज वित्त मंत्री महिलाओं के बीच में पहुंची, तमाम जानकारियां दी, उनसे सवाल, जितने महिलाओं ने सवाल पूछा उसका भी जवाब दी। कैसे देख रही है इसको, कितना मजबूती मिल रहा है महिलाओं? जब से वित्त मंत्री बनी है माननीय निर्मला सीतारमण जी, तभी से महिलाओं के अंदर जो सशक्तिकरण की भावना जगी है वो आज की नहीं है, बल्कि ये 4 सालों से जो चला आ रहा है, 5 सालों से, वो दिख रहा है। चाहे वो बजट पेश कर रही हो, चाहे फाइनेंस सेक्टर्स में बोलती हो या जीएसटी के बारे में बोलती हो, तो जितनी व्यापार करती हैं महिलाएं उनको तो ये लाभान्वित कर ही रही हैं। एक आम महिला जो घर गृहस्थी में रहती है वो भी इनसे इंस्पिरेशन पाती है। और मैं तो खास करके पार्टी में चूंकि हूँ ही, तो आज सुबह से एयरपोर्ट पर उनका प्रोटोकॉल में वेलकम करने का भी मुझे अवसर मिला। और झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक के निदेशक भी, उनके सिग्नेचर से ही मुझे ये प्राप्त हुआ ये सम्मान। तो मेरे लिए तो एक अविस्मरणीय, मतलब एक गरिमामयी जो व्यक्तित्व है वो है निर्मला सीतारमण जी। और जो आज आप देखी महिलाएं इतनी सार्थक सवाल पूछ रही थी, मैं तो खाली वॉच कर रही थी, सवाल अपने मन में भी रहता है, लेकिन वॉच कर रही थी कि कितना साफगोई से उन प्रश्नों का उत्तर वो दे रही थी। तो मुझे लगता है महिला सशक्तिकरण में आज जो उनके अंदर है उसमें कम से कम 100 गुना तो जरूर बढ़ोतरी भी होगी। एलीट इंस्टीट्यूट, अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। IIT हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक IITian के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंच